अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरी दुनिया की मईशत हिलकर रह गई है। बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर भी इसके असरात आ रहे हैं और पाकिस्तान में गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है और हुकूमत इसका डिफेंस पेश करी, लेकिन अवाम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। बहुत से सवालात हैं जो कि अवाम की तरफ से उठाए जा रहे हैं और यही सवाल हम आज इस सेगमेंट में रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में जाएंगे। खुर्रम शहजाद साहब, ये बताएगा कि अमेरिका और इसराइल ने तो अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, ईरान ने जवाब में सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई में हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस जंग में अपना हिस्सा डालते हुए पाकिस्तानी अवाम पर ही हमला कर दिया। गुज़श्ता रात 55 रुपीज़ जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। वो मुल्क के जहाँ 7 करोड़ से ज़ायद आबादी ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, वो कैसे इतना महंगा पेट्रोल खरीदेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो देखें, एक तो आपको ये पता है कि जंग जो है चल रही है इस रीजन में और उससे सारे ख़त्ते के जो ममालिक हैं सब अफेक्टेड हैं, सब पे असर आ रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है, बल्कि इसमें आप पूरा जो एशिया रीजन है, ख़ासतर चाइना है, इंडिया है, जापान है, मलेशिया, इंडोनेशिया, अब नाम ले लें, जो भी जो है पाकिस्तान के जो ईस्टर्न सारी, अगर आप इकॉनमी वेस्टर्न इकॉनमीज़ देख लें और ईस्टर्न इकॉनमीज़ इनफैक्ट देख लें, तो सब के सब अफेक्टेड हैं इस वक्त। और सारी देखें, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि ये जो जगह है जो बंद हुई है ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसे कहा जाता है, एक पूरा आबी जो है वो एक रास्ता है जहाँ पे एक तरफ जो है वो मिडल ईस्ट है, या सऊदी अरेबिया, दुबई, ये यूएई है और कतर है, कुवैत है, बहरीन है, और दूसरी तरफ जो है ईरान है और पाकिस्तान है और उसके अलावा और ममालिक हैं। तो उसके दरमियान जो तेल का जो आमदोरफ्त है तेल और गैस की, तकरीबन कोई 20 से 25% दुनिया का जो है टोटल बनता है, कि यानी कि दुनिया में अगर $100 का ऑयल होता है तो तकरीबन 25 या $20 तो यहाँ से जो है फ्लो करता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखें इसका इम्पैक्ट देखें, रास्ता अगर बंद होता है तो एकदम से अगर 20 से 25% जो दुनिया की सप्लाई है ऑयल की, एनर्जी की, वो रुक जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है समझने में। एक तो हम और इसकी कीमतें, हम ज़्यादा कोई टेक्निकल बात नहीं करेंगे, पाकिस्तानी अवाम के लिए बिल्कुल सादा ज़ुबान में हम कोशिश करेंगे उन्हें समझाने की ये मसला है क्या है। आपने बात की कि बाकी ममालिक भी मुतासर हो रहे हैं। अगर मैं अपने खित्ते की बात करूँ, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करूँ, तो पाकिस्तान में आज जो पेट्रोल की प्राइस है, अगर हम डॉलर में देखें तो वो बनती है $1.15। इंडिया के अंदर $1.03, श्रीलंका के अंदर $0.94, जबकि बांग्लादेश के अंदर $0.95। यानी खित्ते के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे ज्यादा हैं। बाकी जी मैं जवाब देता हूँ। जी मैं बताता हूँ। जी सर देखें, आज जो कल डिसीजन हुआ है, आप ज़रा मेरे ख्याल में 2-4 दिन रुकें और आपको जैसे जैसे उनका एक साइकिल होता है हर इकॉनमी का, हर कंट्री का, कि कोई 15 दिन पे करता है, कोई 7 दिन पे करता है। पाकिस्तान ने 7 दिन पे किया है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसमें होर्डिंग के बड़े चांसेस होते हैं, इसमें स्मगलिंग के बड़े चांसेस होते हैं। अगर आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो वो कहीं और जाके बिकेगा, क्योंकि कीमत बढ़ रही है। आप बांग्लादेश में भी देखेंगे, आप श्रीलंका में भी देखेंगे, आप इंडिया में भी देखेंगे, आप चाइना में भी देखेंगे, आप जापान में भी देखेंगे, आप मलेशिया, इंडोनेशिया, आप सारी इकोनॉमीज में देखेंगे। मुझे अगर आप प्लीज़ एक मिनट दें मुझे आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइसेस हमने पहले बढ़ाई हैं, क्योंकि हमारे रिजर्व्स में और दुनिया की जो आपने कंट्रीज़ गिनवाए इनके रिजर्व्स में फ़र्क है, डॉलर के रिजर्व्स में फ़र्क है। हमारी इकॉनमी IMF प्रोग्राम में है। ये जो एशियन इकॉनमीज़ हैं इसमें बहुत कम इकॉनमीज़ IMF प्रोग्राम में हैं। इन सारी इकॉनमीज़ को अगर आप देखें तो इनके यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं रही। हमारे यहाँ जिस तरह चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं चीज़ों पे, हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे जंग चल रही है, हमारे बॉर्डर पे 2 जंगें चल रही हैं। इनफैक्ट एक तो हम सिक्योरिटी की वजह से अपनी जंग को चला रहे हैं, अफगानिस्तान में चीज़ें ठीक कर रहे हैं, दूसरा ईरान हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर है। तो देखें, ये चीज़ समझने की है कि ऑयल अगर महंगा हो रहा है, पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जो क्रूड ऑयल है 26% महंगा हुआ है, पाकिस्तान में कीमतें 20% बढ़ाई गई हैं। आप थोड़ा सा सब्र करें, आपको सारे कंट्रीज में कीमतें बढ़ती नजर आएंगी। एक सवाल ये भी उठाया जाता है वाइडली, जो कि एक सवाल उठाया गया है कि ये पेट्रोल जो ज़ख़ीरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कल जब कीमतें बढ़ रही थी तब 28 दिन का बताया जा रहा था कि 28 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है। तो ये जो ज़ख़ीरा मौजूद है, ये तो जब खरीदा गया है तब तो कीमतें आलमी मार्केट में आपने तकरीबन $70 से $80 फी बैरल में आपने खरीदा है, तो आज आपने उसी जो सस्ता खरीदा गया वो आपने इतना महंगा क्यों कर दिया आवाम के लिए? अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ। देखें, ये जो तेल है ना, तेल और गैस जो होता है, खासकर तेल जो होता है, ये बड़ी सेंसिटिव कमोडिटी है, बड़ी रेगुलेटेड कमोडिटी है। इसको बड़ा देखभाल से लेके चलना पड़ता है। गवर्नमेंट सारी पूरी दुनिया में इसको जो है बहुत ही रेगुलेट करके चलती हैं। एक उस पर एक कानून होता है इस पर, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है कि पेट्रोल कोई हर कोई लेके नहीं घूम सकता। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जी 20 दिन का, देखें जो ऑगरा है ना, ऑगरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है,
जो ऑयल के पूरे सेक्टर को रेगुलेट करती है। वो ये कहती है कि हर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो भी तेल बेचने वाली कंपनी है, जो कि बाजार में तेल बेचती है, डीजल बेचती है, पेट्रोल बेचती है, इसके पास 20 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आप इसको ध्यान में रखिएगा कि 20 दिन का स्टॉक है, उसके अलावा यानी कि 20 दिन का स्टॉक हर मर्तबा रखना ही रखना है, उसको नहीं छेड़ना आपने। इसके अलावा जो 1 लीटर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और 1 लीटर बेच रहे हैं, जब 1 लीटर इंपोर्ट करते हैं, अगर वो महंगा पड़ रहा है तो वही जो बेचेंगे उसी प्राइस पे बेचेंगे। इस पे ये नहीं है कि उस 20 दिन के स्टॉक को पहले खाली करेंगे फिर नया स्टॉक आप आहिस्ता से बिल्ड, ये ऑलरेडी बिल्ड होना चाहिए। अभी तो हमने बाय नहीं किया ना, अभी तो हमने मजीद ऑयल बाय नहीं किया, बिल्कुल किया है, करेंगे तो आएगा तो तब जाके उसकी प्राइस। नहीं, यही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कंपनियां, अभी आपने सुना होगा रशिया से हमारा एक और जो है वो शिप आ रहा है, सऊदी अरेबिया से एक शिप आ रहा है, यूएई से एक शिप आ रहा है। तो ये क्या है? बगैर पैसों के आ रहा है। ये तो ऑर्डर दिए जाते हैं, वो प्राइस लॉक हो जाती है। आज प्राइस बढ़ चुकी है। देखें, प्लीज समझें बात को। अगर ये प्राइस नीचे जाती, क्या हम ये सवाल करते? 55 रुपये अगर नीचे गिरती प्राइस, हम ये सवाल करते हैं कि लॉस हो रहा है कंपनीज को, और प्राइस पास ऑन अगर हम कर देते तो कोई बात ना होती। आज बढ़ रही है तो बात हो रही है। इससे पहले ये भी मुझे बताएं जरा कि 1 मार्च को 8 रुपये बढ़ाए गए, उस पर कोई बात नहीं हुई। वो भी तो उस वक्त भी तो 20 दिन का स्टॉक था, उस दिन तो उस वक्त तो 25 दिन का स्टॉक था। तो देखिए, ये बेसिक्स हैं, प्राइसिंग ऐसे ही होती है, बढ़ती है तो बढ़ती है, नीचे आती है तो पास। अच्छा, ये बताइएगा कि पेट्रोल पे जो आपने पीडीएल है वो 84 से बढ़ा के 105 कर दी है। एक सवाल ये भी उठता है कि आप कम से कम आप पीडीएल में थोड़ा सा रिलीफ आवाम को दे देते। कम से कम एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो अब 105 रुपए के करीब जो है वो टैक्सेस अदा करेगा फी लीटर पेट्रोल के ऊपर। गवर्नमेंट उसमें थोड़ा रिलीफ दे देखें। पेट्रोलियम लेवी जो है ना, वो एडजस्टमेंट उसमें हुई भी है। आपने देखा होगा कि 76 रुपए की कीमत बढ़ी है इंटरनेशनल मार्केट में डीजल की। 76 रुपए, मैं पर लीटर की बात कर रहा हूँ। और जो ये है पेट्रोल है, उसकी तकरीबन कोई 35 रुपये इसके करीब कुछ बढ़ी है। तो एक जगह 20 रुपये कम किया है, दूसरी जगह 20 रुपये बढ़ाया है। तो वो मैनेज भी किया है। आप ये नहीं देख रहे, अगर 76 रुपये डीजल बढ़ता ना तो आज 350 प्लस होता डीजल। तो देखें, एडजस्टमेंट हुई है। बट आप जो कह रहे हैं कि पेट्रोल लेवी को कम कर दें, पेट्रोल लेवी इसके लिए नहीं है, इन चीज़ों के लिए नहीं है कि पेट्रोल बढ़ता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए है। वो इसलिए है कि आपका जो ये सेक्टर है ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। जो डीजल जितनी खपत होती है, पेट्रोल की खपत होती है, ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। आपने IMF के साथ और दूसरे दुनिया के जो बड़े इदारे हैं उनके साथ ये तय किया हुआ है कि हमने अपने माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए ये जो पोल्यूशन होती है वो तो बहुत कम है, कम करना है, बहुत कम है। उस कम करने के लिए लेवी लगी हुई है। चंद रुपए में है। नहीं, ज्यादा तो आप डेवलपमेंट लेवी ले रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी की बात कर रहा हूं। पेट्रोलियम लेवी का भी यही मकसद है। पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी दोनों का यही मकसद है। पेट्रोलियम लेवी का बड़ा मकसद है। इसको कम कर देंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। वो गवर्नमेंट करती भी है। लेकिन मैं इस मर्तबा कह रहा हूं, हुकूमत अपने जो रेवेन्यूज है उनको बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने किया भी है, वो कवर करने के लिए कर रही है, इसको इस्तेमाल कर रही है लेवी को। नहीं, पेट्रोलियम लेवी कम की भी है, बढ़ाई भी है, ये भी हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये जो इंक्रीज हुआ है ये एक पहला इंक्रीज है। अब आगे जाते हुए लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक हफ्ते में जंग खत्म हो जाती है, यू नेवर नो, खत्म हो गई और आपने महंगा ऑयल खरीदा हुआ है, तो आप ये डिमांड करेंगे कि जी फौरन नीचे कर दें, तो बिल्कुल फौरन नीचे भी किया जाएगा ना। फिर देखिए, इट वर्क्स बोथ वेज, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से बढ़ाना और कम करने में फ़र्क आ सकता है। इंश्योरेंस कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है, जो लॉजिस्टिक्स है उसमें फ़र्क पड़ता है, पहुंचने में वक्त लगता है। तो देखिए, ये पूरे मैकेनिक्स को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑयल बढ़ा तो यहाँ बढ़ गया, कम हुआ तो एकदम से कम हुआ। 7 दिन का फ़र्क होता है या 15 दिन का फ़र्क होता है। पीडीएल के ऊपर ज़ाहिर है आप जो ले रहे हैं, हुकूमत अपने रेवेन्यूज़ को भी बेहतर बनाना है, उसमें भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन पीडीएल का जाता है। उसमें भी ज़ाहिर जो शॉर्टफॉल है 429 अरब का शॉर्टफॉल अब तक जो है वो FVR का वो रिपोर्ट हुआ है। तो अब वो FVR की जो कोताही है वो पाकिस्तानी अवाम उसकी कीमत क्यों अदा करें की सूरत में? नहीं, उससे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, जो पेट्रोलियम लेवी है वो अपने टारगेट पे, बल्कि टारगेट से बेहतर भी है। लेकिन आपका जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस अलग हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ प्राइस बढ़ गई है तो वहाँ टैक्स लिया जा रहा है। टैक्स उतना ही है। टैक्स का जो इम्पैक्ट है, जो डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट है, उसमें शॉर्टफॉल है, उसके अलग रीजंस हैं, वो FVR ने पूरे करने हैं और वो IMF के साथ भी बात चल रही है। लेकिन आज हमारे यहाँ जंग हो रही है, आपके बॉर्डर पे एक पूरा बॉर्डर जंग इस वक्त कर रहा है। तो आप सोचें ना, उस जंग के साथ साथ आप अभी स्टेबलाइज हुए हैं, मईशत आपकी स्टेबलाइज हुई है बहुत मुश्किल से, इन्फ्लेशन नीचे आई है, करंट अकाउंट बेहतर हुआ है, करेंसी स्टेबलाइज हुई है, आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट शरह सूद में कमी हुई है, आपके यहाँ जो है ग्रोथ आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है। इस मौके पे आप इसको ज़ाया ना करें। आज आपने सब्सिडियां देने शुरू कर दी, कर्जे लेके आपने सब्सिडियां देना शुरू की, आपका वही हाल होगा जो पिछले 30 साल 40 साल से होता है। तो ये बताया कि